हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल संजना विद्यापीठ। देखिए बेटा, बहुत थोड़ा सा लंबा सा टाइम हो गया था, अपने पास काफी डिस्टेंस हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, अब अपनी क्लासेस कंटिन्यूअस रहेगी। अपने पास कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि अपने को 11th क्लास का थोड़ा सा सिलेबस कवर करवाना है, तो उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पर 11th क्लास का ही टॉपिक स्टार्ट किया है। टॉपिक अपना यहाँ पर सेकंड चैप्टर है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसी का अपने को क्या करना है बेटा, अध्ययन करना है। आ जाइए बेटा, परमाणु संरचना। देखिए बेटा, परमाणु की संरचना पढ़ने से पहले अपने को कुछ पॉइंट्स अपने को क्लियर होने चाहिए। उन्हीं पॉइंट्स में अपन यहाँ पर एक पार्ट लेते हैं, यहाँ पर द्रव्य का। किसका लेते हैं बेटा, द्रव्य का, जो आपके फर्स्ट चैप्टर में है, छोटा सा पॉइंट स्टार्टिंग में। देखिए बेटा, द्रव्य क्या होता है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका स्वयं का क्या होता है, द्रव्यमान। अपने आसपास देख लीजिए, चारों तरफ नजर घुमा करके, ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान को कवर कर रही है और साथ में यहाँ पर जिसका खुद का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, मास होता है, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, द्रव्य। जैसे हम इस कमरे में भरी हुई गैस की ही अपन बात कर ले यहाँ पर, तो गैस भी क्या करती है बेटा, स्थान घेरती है। इस कमरे को उसने क्या कर रखा है, घेर रखा है, और गैस का वजन भी होता है। वजन, अब आप लोग कहो कि कैसे वजन इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आपने सिलेंडर देखा होगा, सिलेंडर पे लिखा होता है 15 केजी गैस, यानी उसका वेट कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे। यानी गैस भी आपके पास क्या है बेटा, एक द्रव्य है। तो जितना भी अपने पास क्या है, वस्तु जो स्थान को कवर कर रही है, जिसका स्वयं का क्या है यहाँ पर मास है, उसको अपन क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर द्रव्य। देखिए बेटा, इस द्रव्य को हम 2 टाइप से क्लासिफाइड करते हैं, 2 प्रकार से इसको वर्गीकृत करते हैं। एक तो शुद्ध पदार्थ में और एक अशुद्ध पदार्थ में, जिसको अपन मिश्रण भी बोलते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं यहाँ पर, कि ऐसे द्रव्य पदार्थ यहाँ पर जिनमें एक ही प्रकार के क्या हो, अणु हो, एक ही प्रकार के उसमें परमाणु हो, तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा, यहाँ पर शुद्ध पदार्थ। एक ही प्रकार के अणु या परमाणु, जैसे आसुत जल की अपन बात करें, तो आसुत जल में केवल H2O अणु ही उपस्थित होता है, यानी वो क्या है बेटा, शुद्ध पदार्थ है। क्लियर है यहाँ पे। देखिए बेटा, शुद्ध पदार्थ को अपन 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। यहाँ पर एक तो लेते हैं तत्व और एक लेते हैं यहाँ पर यौगिक। कि शुद्ध पदार्थ को भी फर्दर यहाँ पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, एक तो तत्व और एक अपने पास क्या है बेटा, यौगिक। तत्व क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के क्या हो, परमाणु उपस्थित हो। जैसे अपन बात करें यहाँ पर शुद्ध लोहे की, किसकी बात करें यहाँ पर, शुद्ध लोहे की बात करें, तो लोहे में केवल Fe परमाणु ही आपको मिलेंगे। तो वो क्या है बेटा, आपके पास शुद्ध पदार्थ। क्या है आपके पास, शुद्ध पदार्थ। और इस शुद्ध पदार्थ में क्या पाए जा रहे हैं, एक ही प्रकार के परमाणु, Fe परमाणु ही इसमें पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, तत्व। आपको ध्यान में रखना होगा बेटा यहाँ पर कि लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से कुछ तो नेचर में पाए जाते हैं, कुछ यहाँ पर मानव के द्वारा, कृत्रिम विधियों के द्वारा यहाँ पर संश्लेषित किए गए हैं। टोटल 118 तत्व जो आपके 3rd चैप्टर आवर्त सारणी में आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से तत्व प्रकृति में पाए जा रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास दूसरे आते हैं यौगिक। यौगिक क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में क्या करते हैं बेटा, रासायनिक संयोग करते हैं, और उस रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बना रहे हैं उसको अपन क्या कहेंगे बेटा, यौगिक। क्या कहेंगे उसे, यौगिक। कि आपने कहा कि 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में क्या करें, रासायनिक संयोग करे, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, यौगिक। जैसे एग्जांपल आपको H2O का दिया है, बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है कि H2O में हाइड्रोजन के कितने परमाणु है बेटा, 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 1।
यानी 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक संयोग करके H2O यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्लियर है, ये तो बात हुई शुद्ध पदार्थ की। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण की, कि यदि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए, जैसे जल में आप नमक को घोल दो, जल में आप चीनी को घोल दो, तो वो आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पर मिश्रण। क्या है आपके पास यहाँ पर, मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ। यही मिश्रण आपके पास दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सममांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण कौन सा होता है बेटा, समअंगी, जिसका प्रत्येक अंग क्या हो बेटा, एक जैसा हो, अर्थात वह मिश्रण जिसमें भौतिक और रासायनिक संगठन सब जगह आपको क्या मिले, एक जैसा मिले। जैसे आपने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी को घोल लिया, आपने चीनी का पानी बनाया, उस चीनी के पानी को 2 गिलासों में भर लिया आपने, यहाँ पे दोनों गिलासों को आपने टेस्ट करके देखा, तो आपको टेस्ट क्या मिलेगा, स्वाद क्या मिलेगा बेटा, एक जैसा मिलेगा। यानी वो क्या है बेटा आपका यहाँ पर सममांगी मिश्रण, यानी सब जगह आपको भौतिक और रासायनिक संगठन क्या मिले, एक समान मिले, तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, सममांगी मिश्रण। दूसरा अपने पास आता है विषमांगी, यानी आपके प्रत्येक भाग यहाँ पर क्या हो, प्रत्येक अंग क्या हो, भिन्न भिन्न हो, यानी उसका भौतिक और रासायनिक संगठन आपको अलग अलग मिले, तो उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, विषमांगी मिश्रण। जैसे अपन बोल सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में, मिट्टी को आपने पानी में घोल लिया या रेत को आपने पानी में घोल लिया, यहाँ पे तो रेत को जब अपन पानी में घोलते हैं तो रेत के बड़े कण हैं वो पानी में नीचे की ओर बैठ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल उसके बीच में घुल जाते हैं, जो पत्ते वगैरह होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, ऊपर की ओर आ जाते हैं। यानी संगठन सब जगह क्या हो गया बेटा, अलग अलग हो गया, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। क्लियर है, ये छोटा सा पार्ट था बेटा किसका, यहाँ पर द्रव्य का। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के लिए अपन पार्ट स्टार्ट करते हैं परमाणु की संरचना का, और उसी परमाणु की संरचना में अपन पहला पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पर परमाणुवाद का सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं बेटा, परमाणुवाद का सिद्धांत। ये परमाणुवाद का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया था 1808 में सर जॉन डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था बेटा, सर जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, देखिए बेटा यहाँ पर सिद्धांत ये कहता है कि जो द्रव्य है, इस द्रव्य का सूक्ष्मतम कण, यानी द्रव्य को अपन टुकड़ों में तोड़ते जाए, अंततः आपको ऐसा टुकड़ा मिले जिसको आगे आप और विभाजित नहीं कर सकते और तोड़े नहीं सकते, उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है बेटा, परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, परमाणु। परमाणु को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एटम। क्या बोलते हैं, एटम। और ये एटम शब्द जो आपका लिया गया है वो एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, ग्रीक शब्द है एटिमियो। क्या है ग्रीक शब्द, एटिमियो। और एटिमियो का यहाँ पर अर्थ होता है अविभाज्य। इस ग्रीक शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा, अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब जिसको हमें और तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, जिसको हमें विभाजित नहीं कर सकते, उसको क्या कहा जाएगा बेटा, एटम कहा जाएगा, परमाणु कहा जाएगा। तो आपसे कहे कि द्रव्य का सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण क्या होता है, तो आप क्या बताओगे बेटा यहाँ पर, परमाणु। क्लियर है। अब इसी परमाणु के कुछ गुण यहाँ पर दिए गए, कुछ गुण यहाँ पर बताए गए हैं। पहला गुण यहाँ पर है कि एक जो तत्व है, एक जो तत्व, एलिमेंट की बात हो रही है, एक तत्व के सभी परमाणु, एक तत्व के सभी परमाणु भौतिक और रासायनिक गुणों में, भौतिक व रासायनिक गुणों में एक समान होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एक समान, एक तत्व के। जैसे यहाँ पर हम ले ऑक्सीजन,
तो ऑक्सीजन जो आपका तत्व है उसमें चाहे कितने भी ऑक्सीजन परमाणु हो यहाँ पर, वो सारे के सारे भौतिक और रासायनिक गुणों में कैसे होंगे बेटा, एक समान होंगे। उनकी रंग गंध, उनकी क्रिया करने का तरीका सारा आपके पास क्या होगा बेटा, एक जैसा होगा। लेकिन अपन ने यहाँ पर लिए भिन्न भिन्न तत्व। क्या लिया आपने यहाँ पर, भिन्न भिन्न तत्व लिए। तो भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो परमाणु भौतिक और रासायनिक गुणों में, भौतिक व रासायनिक गुणों में क्या होते हैं बेटा, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस के गुण अलग होते हैं, ऑक्सीजन गैस के गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं। दो अलग अलग तत्व है, दोनों के अलग अलग परमाणु हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु। दोनों का नेचर, दोनों की प्रकृति क्या होती है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट होती है। दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। क्लियर है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो परमाणु है वो आपस में रासायनिक संयोजन करते हैं, और रासायनिक संयोजन करते हुए रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करते हैं बेटा, भाग लेते हैं। परमाणु रासायनिक संयोजन के द्वारा, रासायनिक संयोजन के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या लेते हैं बेटा, भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या लेते हैं बेटा, भाग लेते हैं। जब ये भाग ले रहे होते हैं उस समय ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं। किसका यहाँ पर बेटा, द्रव्यमान संरक्षण नियम का ये पालन करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद तत्वों का कुल द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अभिक्रिया से पहले अभिकारकों में, अभिक्रिया के बाद यानी उत्पाद में जो आपका द्रव्यमान होगा वो अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान क्या होगा बेटा, एक समान। इस द्रव्यमान को हम न तो नष्ट कर सकते हैं न ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो जब आपके पास यहाँ पर तत्व इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा होता है तो उस समय हम परमाणु को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही किसी नए परमाणु का हम निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है। ये कुछ पॉइंट थे यहाँ पर किसके बेटा, परमाणुवाद के सिद्धांत के, जिसमें आपको पहला ही पॉइंट सबसे ज्यादा याद रखना है। पहला ही पॉइंट क्या है कि परमाणु आपका क्या था बेटा, एक अविभाज्य कण। क्या था आपका, एक अविभाज्य कण। लेकिन देखिए बेटा, साइंटिस्ट जो है अलग अलग अध्ययन करते हैं, एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है। अब डाल्टन यहाँ पर जा चुके हैं, उसके बाद कोई नया साइंटिस्ट आएगा और वो नया साइंटिस्ट क्या करेगा यहाँ पर, और विकास करेगा और अध्ययन करेगा। और उसी अध्ययन से यहाँ पर ये बताया गया है वैज्ञानिकों के है, इसी परमाणुवाद के सिद्धांत के आगे अध्ययन से ये बताया गया है कि परमाणु को यहाँ पर आगे और क्या किया जा सकता है बेटा, सब परमाणविक कणों में विभाजित किया जा सकता है। क्या कहा मैंने यहाँ पर कि डाल्टन ने तो ये बता दिया था कि परमाणु क्या होता है बेटा, अविभाज्य होता है। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक हैं भाई, आगे से आगे अध्ययन करते हैं, तो उन्हीं अध्ययनों में यहाँ पर ये कहा गया कि परमाणु को यहाँ पर हम और आगे क्या कर सकते हैं बेटा, विभाजित कर सकते हैं। और वो यहाँ पर विभाजित करते हैं 3 प्रकार के कणों में, और उन 3 प्रकार के कणों को हम बोलते हैं सब एटॉमिक मॉलिक्यूल, सब परमाणविक कण। यानी आपको आगे यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना है बेटा, सब परमाणविक कणों के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बेटा, सब परमाणविक कणों के बारे में। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे आपने कहा कि परमाणु को हम क्या कर सकते हैं, फर्दर विभाजित कर सकते हैं किसमें बेटा, यहाँ पर सब एटॉमिक मॉलिक्यूल में। सब एटॉमिक मॉलिक्यूल अब परमाणविक कण। ये जो आपके पास अब परमाणविक कण है वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के बेटा, 3 प्रकार के। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आपके पास यहाँ पर परमाणु को आपने सब परमाणविक कणों में क्या किया है, डिवाइड किया है, वर्गीकृत किया है। वो सब परमाणविक कण कौन कौन से हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इन्हीं की स्टडी आपको पढ़नी है, इन्हीं की खोज आपको यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज। क्या लेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन की खोज। देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन की खोज, इसमें आपके पास 1830 में एक साइंटिस्ट आते हैं माइकल फैराडे। ध्यान से सुनते जाना बेटा एक के बाद एक पॉइंट। माइकल फैराडे, माइकल फैराडे अपने विद्युत अपघटन के क्या देते हैं, नियम देते हैं, जिनके अंतर्गत ये बताते हैं कि जब हम किसी विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर कैथोड और एनोड, इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का निक्षेपण होता है। क्या कहा आपने यहाँ पर माइकल फैराडे ने कि यहाँ पर विलयन में जब हम क्या करते हैं बेटा, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पे पदार्थों का क्या होता है, निक्षेपण होता है, कुछ पदार्थों का यहाँ विसर्जन होता है। इसी को काम में लेते हुए माइकल फैराडे एक प्रयोग करते हैं 1850 में। इसी को काम में लेते हुए यही माइकल फैराडे 1850 में एक प्रयोग करते हैं और प्रयोग में यहाँ पर एक एपरेटस लेते हैं, विसर्जन नलिका। क्या लेते हैं, विसर्जन नलिका। देखिए बेटा विसर्जन नलिका क्या होती है, एक कांच की बनी हुई नलिका होती है। विसर्जन नलिका क्या है बेटा, एक कांच की बनी हुई नलिका जिसमें एक निर्वात पंप गैस को बाहर निकालने के लिए क्या लगा होता है बेटा, निर्वात। ठीक है, इस विसर्जन नलिका में 2 धातु के पतले इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। 2 धातु के क्या लगे होते हैं बेटा, पतले इलेक्ट्रोड। इसको हम बोलते हैं कैथोड। इस वाले धातु इलेक्ट्रोड को अपन बोलते हैं कैथोड। कैथोड होता है माइनस आवेश।
दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर एनोड, जो होता है धनात्मक आवेश। क्लियर है? साथ ही इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया जाता है उच्च विभव वाली बैटरी से। किसके जोड़ देते हैं बेटा? उच्च विभव वाली बैटरी से इसको जोड़ दिया जाता है। ये तो थी विसर्जन नली का प्रयोग। क्या था कि इन्होंने यहाँ पर निम्न दाब पर उच्च विभव वाली वोल्टता की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की। उच्च वोल्टता की यहाँ पर विद्युत धारा इसमें क्या की? प्रवाहित की। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये क्या देखते हैं कि कैथोड से यहाँ पर, कैथोड जो इलेक्ट्रोड है वहां से कुछ किरणें निकल करके एनोड की ओर क्या करती है? गमन करती है। क्या कहा यहाँ पर इन्होंने? क्या देखा यहाँ पर इन्होंने कि जब हम इसमें निम्न दाब और उच्च विभव वाला विद्युत धारा आवेश इसमें प्रवाहित करते हैं तो कैथोड से यहाँ पर कुछ किरणें क्या होती हैं? निकलती हैं, जो किसकी ओर जाती है? एनोड की ओर जाती है। इन किरणों को यहाँ पर नाम दिया गया कैथोड किरणें। क्या नाम दिया गया बेटा? कैथोड किरणें। क्या नाम दिया गया बेटा यहाँ पर इनको? कैथोड किरणें। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से उत्सर्जित हो रही थी? कहाँ से निकल रही थी? कैथोड से निकल रही थी, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया बेटा? यहाँ पर कैथोड किरणें नाम दिया गया। अब इन्हीं कैथोड किरणों के गुण के बारे में आपको जानना है। पहला गुण हम कहते हैं कि आपने कहा कैथोड से निकल के कहाँ जा रही है? एनोड की ओर जा रही है। भी एनोड की ओर, प्लस वाले की ओर कब जाएगी? जब खुद पे कौन सा आवेश होगा? इस प्लस का विपरीत आवेश यानी कि माइनस आवेश होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कैथोड जो किरणें हैं, कैथोड जो किरणें हैं वो ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। इससे मिलकर बनी होती है बेटा? ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। और इन्हीं ऋण आवेशित कणों को यहाँ पर नाम दिया जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन। इन्हीं ऋण आवेशित कणों को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन नाम दिया जाता है। क्लियर है? यहाँ पे दूसरा गुण देखिए, ये किरणें स्वयं तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देती है। स्वयं तो क्या होती है बेटा? अदृश्य होती है। इनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पर इस एनोड के पीछे एक जिंक सल्फाइड का क्या लगा होता है? प्रतिदीप्त पर्दा। प्रतिदीप्त का मतलब होता है चमक। ऐसा पर्दा जैसे ही किरण इस पर गिरे और क्या उत्पन्न करे? चमक उत्पन्न करे, तो उसको अपन बोलते हैं प्रतिदीप्त पर्दा। तो यहाँ पर ये स्वयं तो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इस पर्दे पर इस चमक का, इस प्रतिदीप्ति का क्या करती है बेटा? निर्माण करती है। उस प्रतिदीप्ति के आधार पर इन किरणों को हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं कि कैथोड से निकल करके ये कहाँ जा रही है? एनोड की ओर जा रही है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पुट अप होता है। देखिए कि यहाँ पर ये जो आपकी कैथोड किरणें हैं वो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये बिना विचलित हुए एक सीधी रेखा में क्या करती हैं बेटा? गमन करती है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा यहाँ पर कि विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये जो किरणें हैं वो एक सीधी रेखा में क्या करती हैं बेटा? गमन करती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ,
नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर कि कैथोड किरणें यहाँ पर कुछ ऋणावेशित कणों से क्या है, मिलकर बनी हुई है। कणों का मतलब है कि इन किरणों में क्या निहित होता है बेटा, द्रव्यमान। कुछ ना कुछ इनका क्या पाया जाता है, द्रव्यमान पाया जाता है। कुछ ना कुछ इसमें द्रव्यमान निहित होता है। क्लियर यहाँ तक। ये क्या थे आपके पास, कैथोड किरणों के कुछ गुण। क्या थे आपके पास यहाँ पर, कैथोड किरणों के कुछ गुण। ये गुण आपको याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ पर। कुल मिला के इस विसर्जन नली का प्रयोग से आपको क्या प्राप्त हो गया, एक ऋण आवेशित कण, और उस ऋण आवेशित कण को आपने नाम क्या दिया है बेटा, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्लियर है। अब आपने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऋण आवेशित होता है, लेकिन इस ऋण आवेश का मान कितना होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसी को कैलकुलेट करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आते हैं 1897 में। वो आते हैं जे थॉम्सन। कौन आते हैं बेटा, जे थॉम्सन। और जे थॉम्सन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश और इस द्रव्यमान का क्या निकालते हैं बेटा, रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। वो अनुपात अपन पढ़ेंगे कल। आज के लिए बेटा इतना ही। वापस से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ये आपके पास बेटा यहाँ पर छोटा सा पॉइंट था इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या हो सके, फायदा हो सके। क्लियर है बेटा।